हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं नंदिनी एक बार फिर से आपको एक नई स्टोरी और नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात के साथ। तो आपने कभी दोस्तों सोचा है या कभी आपको ऐसा लगा है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही क्यों है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिस देवी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी कहा जाता है, उनका वाहन उल्लू क्यों है? तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो माता है, माता तो धन और वैभव की देवी हैं, समृद्धि की देवी कहलाती हैं। तो उन्होंने आखिरकार उल्लू को ही क्यों अपना वाहन सिलेक्ट किया या चूज़ किया? तो चलो बताती हूँ। जैसे कि उल्लू आमतौर पर लोग अज्ञान, अंधकार या डर से जोड़ते हैं, वहीं माता लक्ष्मी का वाहन कैसे बन गया? तो आज के इस विशेष व्लॉग में हम जानेंगे उल्लू का आध्यात्मिक अर्थ, माता लक्ष्मी और उल्लू का गहरा संबंध, धन आने के बाद क्यों चला जाता है और कैसे उल्लू हमें सच्ची समृद्धि का रहस्य सिखाता है। तो इस ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, जीवन का अद्भुत सत्य है। तो दोस्तों, आपको लगता है उल्लू को लोग गलत क्यों समझते हैं? सामान्य धारणाओं में उल्लू को मूर्खता से जोड़ा जाता है, रात में दिखने वाला डरावना पक्षी माना जाता है। कई जगह अपशकुन भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो अंधकार में भी दिख सके वह मूर्ख नहीं, ज्ञानी होता है। अंधेरे में भी उल्लू स्पष्ट दिखता है, शांत रहता है, बिना शोर किए अपना लक्ष्य पाता है। यही गुण उसे लक्ष्मी का वाहन बनाता है दोस्तों। माता लक्ष्मी का मूल स्वभाव आज हम जानेंगे। माता लक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी नहीं है, वे है संतुलन की देवी, विवेक की देवी, मर्यादा की देवी। लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ अहंकार हो, लालच हो, जहाँ धन का दुरुपयोग हो। वे वहाँ टिकती हैं जहाँ विवेक हो, जहाँ संयम हो और जहाँ बुद्धि हो। और उल्लू विवेक का प्रतीक है। तो दोस्तों, हमें उल्लू क्या सिखाता है? उल्लू हमें 5 बड़े जीवन के सिद्धांत सिखाता है। मैं आपको एक-एक करके बताऊँगी। सबसे पहला है अंधकार में भी सत्य देखना। धन मिलने पर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन उल्लू सिखाता है समृद्धि में भी विवेक बनाए रखो। दूसरा है मौन की शक्ति। उल्लू शोर नहीं करता, धन को दिखाना नहीं है, संभालना चाहिए। और तीसरा जो बात सिखाता है वो है धैर्य। उल्लू सही समय का इंतजार कराता है, जल्दबाजी में कमाया धन जल्द चला जाता है। और चौथा बात जो हमें सिखाता है सतर्कता। लक्ष्मी चंचल है, उन्हें संभालने के लिए सतर्क बुद्धि चाहिए। पांचवा है अहंकार से दूरी। उल्लू अकेला रहता है लेकिन घमंडी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया क्यों माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उसकी विशेषताएं। अब हम जानते हैं धन क्यों आता है और क्यों चला जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। माता लक्ष्मी धन देती हैं परखने के लिए, सुधार के लिए, सेवा के लिए। अगर धन मिलने के बाद अहंकार बढ़ जाए, तो दूसरों को छोटा समझा जाए या धर्म भूल जाए, तो लक्ष्मी चली जाती हैं। उल्लू यहाँ चेतावनी देता है, धन मिला है तो बुद्धि संभालो, बुद्धि को सदुपयोग में लाओ, धन को सदुपयोग में लाओ, धन को सही कर्मों में इस्तेमाल करो। लक्ष्मी पूजा में उल्लू का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों। लक्ष्मी पूजा तभी पूर्ण होती है जब पूजा के साथ विवेक, संयम और कृतज्ञता हो। उल्लू यह याद दिलाता है केवल दीपक जलाने से लक्ष्मी नहीं रुकती, दृष्टि और बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। आज की आधुनिकता और आधुनिक जीवन में उल्लू का यही संदेश है कि धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, फिर भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है। कारण बुद्धि का अभाव है। उल्लू हमें सिखाता है कम में संतोष, अधिक में संयम। जो अब जब भी आप माता लक्ष्मी को उल्लू के साथ देखें, तो डरिए मत, समझिए उल्लू कोई अपशकुन नहीं, यह चेतावनी है। धन के साथ बुद्धि रखो, वैभव के साथ विनम्रता रखो। लक्ष्मी को रोकना है तो विवेक अपनाओ। माता लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां धन का दिखावा होता है, वे वहां रहती हैं जहां बुद्धि जागृत होती है। जय माँ लक्ष्मी। धन भी है, विवेक भी है। दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प स्टोरी आज बताती हूँ।
जैसे कि समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तब देवता, दानव, ऋषि सभी उनकी ओर आकर्षित हुए। हर कोई चाहता था वैभव, सौंदर्य, ऐश्वर्य, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को तुरंत वर नहीं दिया। वे उल्लू के साथ मौन होकर बैठ गईं। क्यों? क्योंकि वे देख रही थी कौन लालच में है, कौन धैर्य में, कौन दिखावे में और कौन विवेक में। जो केवल धन चाहता था, उसे लक्ष्मी ने नहीं चुना। धन पाने से पहले बुद्धि का परीक्षण होता है। माता लक्ष्मी हमें यही संदेश देती हैं। एक बार की बात बताती हूँ दोस्तों। एक लोक कथा पर आधारित एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने माता लक्ष्मी से वर मांगा, मुझे अपार अपार धन दे दो माता। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे वाहन को पहचानो। राजा हंस पड़ा, उल्लू, यह तो मूर्ख पक्षी है। उसी क्षण राजा राज्य भ्रम में बढ़ गया। निर्णय गलत होने लगे। धन होते हुए भी शांति चली गई। राजा समझ गया उसने धन का नहीं, बुद्धि का अपमान किया है। तब उसने उल्लू को प्रणाम किया। धीरे धीरे राज्य में संतुलन लौटा। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, जो विवेक का उपहास करता है वह लक्ष्मी को खो देता है। उल्लू रात में जागता है। रात अज्ञान का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का संदेश, जो अज्ञान में भी जागृत रहे वही धन संभाल सकता है। बहुत से लोग अचानक धन पाकर विवेक खो बैठते हैं। उल्लू चेतावनी देता है, अंधकार में भी देखना सीखो। शास्त्रों में कहा गया है फ्रेंड्स, एक घर में लक्ष्मी निवास करती है, लेकिन धीरे धीरे घर वाले घमंडी हो गए। दान बंद हो गया, दूसरों को तुच्छ समझा जाने लगा। उसी घर में उल्लू रोज बैठने लगा। लोग डर गए कि अब कुछ तो बुरा होगा। हुआ क्या? लक्ष्मी चली गई। तो उल्लू ने यहाँ पे संकेत दिया, बुद्धि चली गई। एक और कहानी सुनाती हूँ दोस्तों, किसान और उल्लू की। एक किसान के पास बहुत कम धन था, लेकिन उसके घर के पास एक उल्लू रहता था। किसान धैर्यवान था, संतोषी था, ईमानदार था। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ी, उसका घर समृद्ध हुआ। किसी ने पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? उसने कहा, मैं धन से पहले बुद्धि की पूजा करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग उल्लू को तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से उल्लू तंत्र का साधन नहीं, संयम का संकेत है। माता लक्ष्मी का वाहन होने का अर्थ, धन शक्तिशाली है, गलत हाथों में विनाश कर सकता है, इसलिए लक्ष्मी ने सबसे सतर्क प्राणी को चुना। तो आप समझिए माता लक्ष्मी उल्लू पर ही क्यों बैठती हैं? क्योंकि धन अंधा कर सकता है, वैभव अहंकार ला सकता है, समृद्धि विवेक मांगती है। उल्लू कहता है, मैं जाग रहा हूँ, तुम भी जागो। यदि आपके पास धन है तो यह लक्ष्मी की कृपा है, यदि आपके पास बुद्धि है तो यह लक्ष्मी का स्थायी निवास है। जय माँ महालक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। धन और विवेक को जोड़कर ही सच्ची समृद्धि बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं और माता का वाहन उल्लू ही क्यों है। आज हमने जाना कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू कोई संयोग नहीं है, यह डर का प्रतीक नहीं, अशुभ का संकेत नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और चेतना का प्रतीक है। धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, उसे चलाने वाली दृष्टि उसे शुभ या अशुभ बनाती है, और उल्लू वही दृष्टि है। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या धन आने के बाद मैं बदल गया हूँ? क्या मेरे निर्णय पहले से शुद्ध हैं? क्या मैं धन के साथ विनम्र हूँ? यदि उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए लक्ष्मी रुक तो गई है, लेकिन स्थिर नहीं हुई है। उल्लू हमें यही चेतावनी देता है, धन संभालना सीखो, वरना वह स्वयं रास्ता बदल लेता है। आज के युग में धन तेज़ी से आता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिखावा बढ़ गया है, तुलना बढ़ गई है, कृतज्ञता कम हो गई है। लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ धन केवल दिखाने के लिए हो। उल्लू हमें याद दिलाता है, शांति के बिना समृद्धि खोखली है। अब इस एंडिंग में 5 ऐसे सूत्र सुनिए जो शास्त्र नहीं, अनुभव से निकले सत्य हैं। धन के साथ मौन रखिए, हर कमाई को बताना आवश्यक नहीं है। दान को प्रचार न बनाएं, दान तभी फल देता है जब वह गुप्त हो। निर्णय जल्दबाजी में न लें, उल्लू धैर्य सिखाता है। अहंकार से दूरी बनाए रखें, लक्ष्मी और अहंकार एक घर में नहीं रहते। कृतज्ञता रोज व्यक्त करें, जो धन्यवाद देता है वही स्थायी समृद्धि पाता है। अब कुछ क्षण अपना मन शांत करिए दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, अपने घर की कल्पना कीजिए जहाँ शांति है, संतोष है और विवेक है।
वहीं लक्ष्मी स्वतः विराजमान होती हैं। उल्लू उस द्वार पर बैठा है जो भीतर आने वाली हर भावनाओं को परख रहा है। मैं आपको इस व्लॉग के ज़रिए एक हृदय से अंतिम संदेश देना चाहूँगी दोस्तों। याद रखिए, माता लक्ष्मी धन की देवी नहीं, धन की परीक्षा लेने वाली देवी हैं। उल्लू उनका वाहन नहीं, उनका संदेश वाहक है। यदि बुद्धि जागृत है तो लक्ष्मी स्थायी है, यदि विवेक सो गया तो धन भी साथ छोड़ देता है। आज के बाद जब भी लक्ष्मी जी को उल्लू के साथ देखें तो केवल प्रणाम मत कीजिए, आत्मचिंतन भी कीजिए। जय माता लक्ष्मी। धन हो पर विवेक के साथ, समृद्धि हो पर विनम्रता के साथ, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आज भी नहीं पता कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्या है। जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव।